नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में पढ़ना चाहते हैं, बीएचयू से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी, बीवोक या बीटेक जैसे कोर्सेज में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं। अगर आप 12th में हैं या 12th आप पास कर चुके हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है कि आप किस तरीके से बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। 2 महीने की एक ऐसी स्टडी प्लान बताने वाला हूं जिसको फॉलो करके आने वाले समय के या पिछले कई सारे बच्चे जो है, पिछले सत्र के कई सारे बच्चे जो है अपना एडमिशन बीएचयू में लिए हैं। अगर आप भी इस चीज को फॉलो करते हैं तो गारंटीड आपका सिलेक्शन बीएचयू में होगा। एक बात याद रखिएगा, बीएचयू इंडिया का नहीं, एशिया का टॉप रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। अगर उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भाई पूरा प्रोसेस देखिएगा, समझिएगा, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। लेकिन थोड़ी बहुत अगर रिसर्च आपने स्वयं से की होगी तो आपको इतना जरूर पता होगा कि बीएचयू का जो बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। सीयूईटी यानी कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। पूरे प्रोसेस की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे पहले चीज ये आपके लिए है कि अगर आप तैयारी करना चाहते हैं सीयूईटी की यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी यूजी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। साथ में डाउनलोड करिएगा हमारे एप्लीकेशन को, जहां पे हमारे पेड कोर्सेस अवेलेबल हैं बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। सीयूईटी स्टडी कैपिटल डाउनलोड करिए, वहां पे कई सारे कोर्सेज हैं आपके बीए, बीएससी, बीवो के सबके लिए डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप किसी पे भी अपने फेवरेट कोर्सेज पे सेलेक्ट करके आप जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। 9336257345 को हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट करके बातचीत कर सकते हैं हमारी टीम से। कोर्स रिलेटेड या यूनिवर्सिटी रिलेटेड आपको जो भी जानकारी चाहिए वो आपको हमारी टीम प्रोवाइड कर देगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाई। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि अगर आप बीएचयू से बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएलएलबी, बीवोक, बीटेक जैसे कोर्सेज करा जाते हैं, जी हाँ, बीटेक भी आपको अवेलेबल कराती है फूड टेक्नोलॉजी एंड डेयरी टेक्नोलॉजी में। तो इन सारे कोर्सेज में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो सबका एक ही एग्जाम होगा भाई, सीयूईटी का। अब सीयूईटी का एग्जाम होगा उसमें, लेकिन एक चीज महत्वपूर्ण ये है, अगर आप बीएचयू से बीए करना चाहते हैं, देखो सीयूईटी का जो एग्जाम होता है वो 3 सेक्शन में होता है। एक होता है लैंग्वेज, एक होता है सेक्शन लैंग्वेज का, एक सेक्शन होता है डोमेन का, और एक होता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। ये 3 सेक्शन है। लैंग्वेज में आपकी हिंदी या इंग्लिश या बहुत सारी लैंग्वेजेस है, लेकिन हिंदी या इंग्लिश में ही आपको एक चूज करना रहेगा। डोमेन आपके वही है जो आपने क्लास 12 में सब्जेक्ट आपके रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, ओ सॉरी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, ये सब आपके रहे हैं। जीएटी में आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, ठीक है, जनरल साइंस, ये सब आपके पूछे जाते हैं। तो अगर जैसे आप बीए करना चाहते हैं बीएचयू से, तो सीयूईटी के एग्जाम में आपको सिलेक्शन करना होता है सब्जेक्ट का, कॉम्बिनेशंस का, कि आप कौन से कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर रहे हैं, किसका आप एग्जाम देना चाहते हैं। जैसे बीए अगर आप करना चाहते हैं तो आपको लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का देना होगा एग्जाम, बाकी सब डोमेन का एग्जाम आपको नहीं देना होगा। बीएससी अगर आप करना चाहते हैं तो आपको 3 डोमेन सेलेक्ट करने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। पीएससी मैथ के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बीएससी बायो के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, बीटेक के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। और ऐसे ही बीएससी एजी लेना है आपको तो 3 कॉम्बिनेशन मिलते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी या केमिस्ट्री। तीनों में से आप एक सेलेक्ट करेंगे कॉम्बिनेशन और उसका एग्जाम देंगे। बीकॉम करना है तो ऐसे आपको अकाउंटेंसी लेना पड़ेगा, बीएसटी लेना पड़ेगा और साथ में आपको जनरल टेस्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप बीएलएलबी करेंगे तो लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का आपको एग्जाम देना पड़ेगा। बीवोक करेंगे तो आपको 3 डोमेन लेना पड़ेगा, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, सॉरी, यही आपके 2 जो कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें से आपको सेलेक्ट करने रहेंगे। बीटेक के लिए मैंने बता दिया 3 डोमेन आपको लेने रहेंगे। तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको सेलेक्ट करने रहते हैं। मान लेते हैं आप बीए करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज जनरल टेस्ट का एग्जाम देना पड़ेगा, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का। बीएससी करना चाहते हैं तो आपको 3 डोमेन लेने पड़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। अगर आप बीएससी मैथ करना चाहते हैं तो बीएससी बायो के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। याद रखिएगा ऑनर्स यहाँ पे होता है, लेकिन आपको इनिशियली जो है 2 सब्जेक्ट का, आपको 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, फाइनलाइज करेंगे आप लास्ट ईयर में। तो इस तरीके से आपका पूरा का पूरा प्रोसेस रहा है ये। इस तरह से आप एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद आप काउंसलिंग कराएंगे। अपनी काउंसलिंग कराने का प्रोसेस क्या है भाई, आपको आपका एक ऑनलाइन पोर्टल होता है, बीएचयू के ऑनलाइन पोर्टल पे ही आपको रजिस्टर करना पड़ता है और वहीं पे आपका जो है पूरी प्रोसेस होता है, एडमिशन का पूरा स्टेप होता है। ये करने के बाद अब मैं थोड़ा सा बात कर लेता हूं, यहां चले आते हैं भाई अब सीयूईटी की तैयारी आप कैसे करेंगे, क्योंकि अब आपको पता चल गया कि बीएचयू में अगर आपको पढ़ना है तो सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा। तो वहां का सिलेबस क्या है भाई, तो सिलेबस आपका पूरा का पूरा क्लास 12 का सिलेबस रहता है। क्लास 12 का पूरा एनसीईआरटी ही बेसिस रहता है। बाकी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए मैथ, रीजनिंग, जनरल और ये जीके, जीएस, ये सब पूरा आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 12th में आपको तो नहीं पढ़ाया जाता है। एग्जाम पैटर्न की बात कर लें तो आपके 50 क्वेश्चन आते हैं ईच, हर एक से 50 क्वेश्चन आएंगे, +5 -1 की नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कि +5 आपके
एक क्वेश्चन के अंक रहेंगे और -1 अगर आप एक गलत करते हैं तो कटेंगे आपके। तो ये आपका एग्जाम पैटर्न है और ये क्लास 12 का पूरा सिलेबस है। स्ट्रेटेजी की चलो बात कर लेते हैं भाई। स्ट्रेटेजी की कैसे बात करेंगे हम लोग? स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी किस तरीके से, आप कौन से कोर्सेज में है, मान लेते हैं आप बीए में है, बीएससी में, किसी भी कोर्सेज में है, तो आपके पास में 2-2.5 महीने का प्रॉपर समय बचा हुआ है। आधे महीने यानी कि 15 से 20 दिन का समय आपको मैं फ्री में कहता हूं कि आप अपनी तरफ रखिए, वो आप अपने जो आपका मन आता है वो करिए, लेकिन 2 महीने जो है आप हमें दे दीजिए, उस हिसाब से काम करिए, गारंटीड आप जो है बेहतर करेंगे। क्योंकि अभी आपके एग्जाम भी चल रहे होंगे तो इसमें आपके 15 दिन हो सकता है वेस्ट हो जाए। बाकी के 2 दिनों जो 2 महीने हैं उसमें आपको क्या करना है? पहली चीज तो आप उसको कैटेगराइज कर लीजिए, पहले 1 महीने में, दूसरा 20 दिन में, और फिर आपको क्या करना है, फिर आपको ये 10 दिन अलग से आपको निकाल देने हैं। 30, 20, 10 अगर आप देखेंगे यहाँ पे 1 महीने को क्या कहते हैं भाई? 30 दिन कहते हैं, ठीक है, और बाकी 20 दिन और ये 10 दिन। 3:1 एक ऐसे आप रेशियो निकाल सकते हैं, ठीक है। रेशियो निकालेंगे तो 3:1 का रेशियो आएगा। पहले इस रेशियो में 30 दिनों में आपको करना क्या है? आपको सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस्ड रहना है। सिलेबस पूरा आपको कंप्लीट करना है। पूरा का पूरा क्लास 12 का ही सिलेबस है, तो आपने क्लास 12 के एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में जो भी पढ़ रखा है वो आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। बस एक्स्ट्रा आपको ये पढ़ना है कि जो आपके डिलीटेड टॉपिक्स रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम में नए टॉपिक्स रहे हैं, उन सबको भी कवर करना है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई टॉपिक छोड़ के पढ़ देते हैं और वही एग्जाम में प्रश्न आ जाएगा, तो आपने तो उसको पढ़ा ही नहीं है, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं? कोई चांसेस नहीं है, 0 प्रोबेबिलिटी है। लेकिन अगर आप उस चीज को पढ़ रखे हैं, वो आ जाता है, तो उसमें आप दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है वो चीज आपसे सॉल्व हो जाए। इसलिए सिलेबस कंप्लीशन इज मस्ट। तो सिलेबस कंप्लीशन आपको बहुत ज्यादा उस पर फोकस हो जाना है कि भाई आपको सिलेबस कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे अगर आप सिलेबस कंप्लीट करते हैं 30 दिनों में, तो ऐसा नहीं कवर करना है। आपको पहले एक लिस्ट बना लेनी है कि कौन से टॉपिक आपके आ रहे हैं, कौन से टॉपिक आपको नहीं आ रहे हैं। तो जो टॉपिक आपको आ रहे हैं उनको अलग से लो, जो टॉपिक नहीं आ रहे अलग से लिखो। जो टॉपिक नहीं आ रहे उनको आप लिखते जाओ, नोट करते जाओ, पढ़ते जाओ, और जो टॉपिक आ रहे हैं अब आपको उनको रिवीजन करते जाना है रेगुलर। इन 30, 20, 10 दिनों में आपको पूरे दिन को रिवीजन पे देना है। ये 10 दिन में हाँ थोड़ा सा रिवीजन को आपको ब्रेक देना है, क्योंकि रिवीजन के अलावा भी कुछ चीजें हैं जो आप उसमें बेस्ट करेंगे। तो ये 3 जो है आपके पास में जो समय है उसमें आपको रिवीजन तो कंटिन्यूअसली करनी है, लेकिन जो टॉपिक नहीं आ रहे उनको भी कवर करते चलना है, अपने थैले में भरते चलना है। अब जब यहाँ पे आपको 30 दिन आपने सिलेबस कंप्लीशन पे लगा दिया, रिवीजन पे लगा दिया, तो अब आपके पास में जो बचे हैं वो समय है 20 दिनों का। उस 20 दिन में आपको करना क्या है? आपको फुल्ली तरीके से एकदम डेडिकेटेड होके आपको शॉर्ट नोट्स बनानी है। हर चैप्टर का शॉर्ट नोट्स बनाना है। हालांकि कई बार कई लोग कहते हैं कि जो आप शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं तो शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि अभी के लिए जो कि आप 2 ही महीने बचे हुए आपके पास, 1 महीने से पूरा सिलेबस कंप्लीट करो, फोकस होके, और जो 20 दिन बचे हैं उसमें आप डेली बाय डेली कई सारे जितने मैक्सिमम हो सके उतने मैक्सिमम शॉर्ट नोट्स बनाइए। हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाइए, उसको प्रिपेयर करिए, और साथ में रिवीजन तो आपका चलता रहना चाहिए। जैसे मैंने कहा, रिवीजन आपका चलता रहना चाहिए। इस बीच आप कुछ मत करें, क्योंकि सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, आप एक दीजिए टेस्ट, एक टेस्ट दीजिए। हर 3 दिन में एक टेस्ट कम से कम आप दीजिए, ठीक है। हर 3 दिन में एक टेस्ट आप कम से कम दीजिए। अब एक दिन आपने टेस्ट दिया तो इसका मतलब नहीं कि दूसरे दिन आप टेस्ट नहीं देना तो आप खाली हैं। दूसरे दिन आप जो टेस्ट दिए हैं उसकी एनालिसिस करिए, क्या गलत किया आपने, क्या सही किया, क्या सुधार हो सकता है। इन 20 दिनों में आपको कम से कम 7 या 8 टेस्ट देने हैं। उसके बाद आता है आपका जो 10 दिन, लास्ट के 10 दिन बचेंगे। उस 10 दिनों में आप अपने टाइम को रखिए फॉर्मूले रिवीजन करने में, जो चीजें आपने पढ़ रखी उसको स्ट्रांग बनाने में, शॉर्ट नोट्स को बार बार पलटने में। डेली बाय डेली आप शॉर्ट नोट्स को पलटिए, देखिए, और साथ में कम से कम 2 टेस्ट दीजिए। 8 टेस्ट आप इन दिनों में दीजिए, बाकी 2 टेस्ट आप इस टाइम पे दीजिए। एकदम जो बेस्ट टेस्ट हो आपका, जिसमें लगा हो कि भाई हम बेहतर तरीके से हम परफॉर्म कर सकते हैं किसी अच्छी संस्था का, वो टेस्ट आप यहाँ पे दीजिए। टोटल 10 टेस्ट आपके लिए जरूरी है कि आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस को लाइए अपने आप में, अपने आप को प्रैक्टिस में लाइए। तो जब ये चीज आप कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे बाकी के जो 2-3 दिन रहते हैं उसमें बस आप रिवीजन करते रहिए, फॉर्मूले शीट देखते रहिए, शॉर्ट नोट्स देखते रहिए, अपने आप को रिलैक्स रखिए। खान पान का भी व्यवस्थित ध्यान रखना है इस समय में भी, नहीं तो ऐसा होगा कि भाई तबियत खराब होगी, 1-2 दिन मिस हुआ तो पूरा आपका समय लॉस हो जाएगा। डेडिकेटेड रहो यार, क्योंकि अभी अगर आपको 12th के बाद घिसना पिटना नहीं है इधर उधर, बीएचयू में पढ़ना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। 2 महीने अपने आप को ऐसे दे दो कि लगे ना कि भाई देखो, ऐसा नहीं करना है कि 12th के बाद आपने एग्जाम दिया, भाई आप रिलैक्स हो गए, अब तो आप एग्जाम देके आए हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। एकदम फोकस्ड होके 2 महीने और बैठ जाओ, तो बीएचयू में आके आप एंजॉय करिए, पढ़िए, और यहाँ पे आपको पूरी लिबर्टी है। आप अच्छे से अपने एकेडमिक्स को ध्यान दीजिए, उसके साथ में आप अपनी पढ़ाई करिए, आप एंजॉय करिए, जो मन है वो करिए, लेकिन अभी 2 महीने आप अपने आप को दे लीजिए। नहीं तो हो सकता है कि कल आप ही के बगल का कोई व्यक्ति बीएचयू में आके पढ़े और आप जो है यहीं पे बैठे रहें और आप ये सोचें कि काश मेरा भी बीएचयू में हो जाता सिलेक्शन। तो आप फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। तैयारी जितनी बेहतर करेंगे उतनी अच्छी आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि
सीयूईटी का एग्जाम है तो बीएचयू के साथ साथ आप डीयू बाकी सारी यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट करेंगे। जितना बेहतर आपके अंक रहेंगे उतने बेहतर आपको कॉलेजेस मिलेंगे, उतने बेहतर आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेंगे। क्योंकि जब आप बीएससी करने आएंगे तो बीएससी फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री में से आपको कई सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन मिलेंगे सब्जेक्ट के। बेहतर नंबर है तभी बेहतर कॉम्बिनेशन मिलेगा और तभी आपको हॉस्टल भी मिलेगा, यह बात याद रखिएगा। फिलहाल आप तो सेमेस्टर वाइज पे भी आपको हॉस्टल वगैरह डिवीजन हो जाया है, लेकिन हाँ फिर भी जितने अच्छे नंबर है उतने बेस्ट तरीके से आप अपने आपको रख सकते हैं। आपको बेस्ट फैसिलिटीज भी यहाँ पे मिल सकती है, बेस्ट कॉम्बिनेशन भी मिल सकता है सब्जेक्ट के, और अच्छी यूनिवर्सिटी भी मिल सकती है। बीएचयू के अलावा आपको डीयू भी मिल सकता है। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो आप अपने तरीके से सोचेंगे। अगर डीयू में एडमिशन लेना है तो डीयू के प्रोसेस को जानने हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। हम डीयू के लिए भी आपको वीडियो बना के देंगे और बेहतर वीडियो बना के देंगे। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। लव यू ऑल, बाय बाय।